प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं और इस दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक परमाणु डील फाइनल हो गई और यूरेनियम सप्लाई पर पक्की मोहर लग गई। मिडिल ईस्ट संकट के बीच दोनों देशों ने बड़ा ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण करार हुए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर डील को लेकर हुआ करार माना जा रहा है। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच मेलबोर्न में संपन्न तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन में 18 महत्वपूर्ण समझौतों पर मोहर लगी है। इनमें मुख्य रूप से लंबे समय से अटके यूरेनियम आपूर्ति सौदे को आगे बढ़ाना, क्रिटिकल मिनरल्स, महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर विकसित करना और रक्षा, समुद्री सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के समझौते शामिल हैं। कुछ महीनों पहले भारत ने शांति एक्ट से न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिया। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का लक्ष्य रखा है। ऑस्ट्रेलिया के विशाल यूरेनियम रिजर्व्स भारत की न्यूक्लियर यात्रा से सीधे रूप से जुड़ते हैं। हमारे लिए इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटीज हैं। भारत में पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, रेलवे और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑस्ट्रेलिया के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अनेक संभावनाएं हैं। वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ग्लोबल सप्लाई चेन के संकट के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बेहद मजबूत और रणनीतिक कदम उठाने की जानकारी मिली है। संयुक्त बयान में दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि वे दुनिया की किसी भी उठापटक के आगे झुकने वाले नहीं हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम के निर्यात के लिए जरूरी सभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया है। यानी साल 2015 के परमाणु सहयोग समझौते के तहत अब ऑस्ट्रेलिया से भारत को परमाणु ईंधन यानी यूरेनियम की सप्लाई का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। यह यूरेनियम विशुद्ध रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होगा और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में रहेगा। वहीं मिडिल ईस्ट के हालातों पर दोनों देशों ने गहरी चिंता जताई है। बयान में कहा गया है कि जिस तरह से ऊर्जा, तेल और कमोडिटी की कीमतों पर असर पड़ रहा है, उसे देखते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को और मजबूत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पेंशन फंड्स आज $4 ट्रिलियन से अधिक एसेट्स मैनेज करते हैं। भारत में पेंशन की बचत को एक पवित्र अमानत माना जाता है। हम इसे केवल कैपिटल नहीं, करोड़ों परिवारों का ट्रस्ट मानते हैं। भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया है। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। इस डील की कई बातें अहम मानी जा रही हैं। इसमें कोयला, डीजल और गैस की अटूट सप्लाई शामिल की गई है। ऑस्ट्रेलिया भारत को लगातार एलएनजी और कोयला देता रहेगा, जबकि भारत ऑस्ट्रेलिया को लिक्विड फ्यूल यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई जारी रखेगा। वहीं दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए ECTA और आने वाले समय में CECA समझौते के तहत निवेश बढ़ाया जाएगा।
वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भारत की पहल ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की तारीफ की है और दोनों देश मिलकर कम कार्बन वाले ईंधन पर काम करेंगे। वहीं भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए दोनों देश अपने सिस्टम में बिजली के इस्तेमाल को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। दोनों देशों ने पैसिफिक आइलैंड देशों की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी प्रतिबद्धता जताई है। इस डील के साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया के बाकी देशों को भी कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने क्षेत्रीय साझेदारों से अपील की है कि वे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन को खुला रखें ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और खुली अर्थव्यवस्था बनी रहे। ऊर्जा के क्षेत्र में जुगलबंदी आने वाले दिनों में चीन और अन्य वैश्विक ताकतों के लिए एक बड़ा रणनीतिक जवाब मानी जा रही है। जाहिर है, पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण विदेश दौरा और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जहां न्यूक्लियर डील को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, तो ऊर्जा सुरक्षा को लेकर ये करार काफी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा भी दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौते देखने को मिले हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान देकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को अहम बताया है। ऐसे में जैसे जैसे ये दौरा आगे बढ़ रहा है, इस दौरे के दौरान नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं जो गवाही दे रही हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया लगातार एकजुट होकर तमाम मुद्दों पर आगे बढ़ते हुए पूरी दुनिया को एकजुटता का मैसेज दे रही हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।